हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे नेट जेआरएफ का पेपर होता है, एग्ज़ाम्स होता है, उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? तो अशोक के धर्म विजय की कौन सा जानकारी देता है? 7वां स्तंभ लेख है, और दूसरा शिलालेख है, 12वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख। तो इसमें से कौन सा धर्म विजय की जानकारी देता है? तो इसमें जो धर्म विजय की जानकारी देता है वो 13वां शिलालेख है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख हो जाएगा। 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग को जीत लिया था। तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को कैदी भी बना लिया गया था। और 12वां शिलालेख में क्या है? इसमें जो है धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। तो इसमें धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। और 7वां स्तंभ लेख में क्या कहा गया है? तो 7वां स्तंभ लेख में कहा गया है कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं और जो हमारा खुद का राज्य है, उसमें जो चिकित्सा से संबंधित दिक्कतें हैं उनको सॉल्व किया जाए और पेड़ पौधे लगवाए जाएं जिससे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो ऑप्शन ए है 21 वर्ष, बी है 78 वर्ष, सी है 135 वर्ष, डी है 248 वर्ष। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 135 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? हल जो है वो बलराम के प्रतिमा का, बलराम जो है इसमें हल के प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण, बी है पशुचरण, सी है अनिर्धारित, डी है नगरीय। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालकोलिथिक अथवा ताम्र पाषाणिक काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करते थे। इसमें चालकोलिथिक को ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। तो इसमें मानव जो प्रयोग करते थे वो पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करते थे, तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तो यह अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। तो ये नदी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों के विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलमेंस किस शब्द से तात्पर्य है? डोलमेंस का किस शब्द से तात्पर्य है? ए है हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, बी है चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, सी है इतिहास पूर्व की चित्रकला, डी है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो जो राख के टीले के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है गुप्त कराल, बी है सन्योर, सी है पल्लवाय, डी है चिराद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्लवाय। राख के टीले कई जगह मिले हैं, तो कुछ और जगह हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिले हैं।
तो राग के टीले जो मिले हैं नवपाषाणी बस्तियों में मिले थे। तो जैसे इसमें देख लेते हैं, पल्लवाय एक हो गया। पल्लवाय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पल्लवाय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और उतनूर में भी मिला है। कहाँ मिला है? उतनूर में राग का टीला। और एक है, ये भी आंध्र प्रदेश में है, पिकली हल है। पिकली हल। और है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी भी है, यहाँ भी मिला है राग का टीला। ब्रह्मगिरी हो गया। और एक है, ब्रह्मगिरी हो गया, मास्की में भी मिला है। तो ये जो उतनूर है और पल्लवा ये आंध्र प्रदेश में है, और जो पिकली हल है, ब्रह्मगिरी है और मास्की है, ये कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक के हैं। ये सब कर्नाटक के हैं, तो कर्नाटक से मिले हैं ये। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से है पल्लवाय उतनूर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कभी उतनूर में पूछा जाता है, पल्लवाय, कभी ऑप्शन दे दिया जाता है, इन चार और 3 का दिया जाता है। उसमें से निकालना होता है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पल्लवाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में नवपाषाणिक युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है असम, सी है कश्मीर, डी है मध्य प्रदेश। तो कहाँ से मिला है कि मानव भूमिगत गड्ढों में रहते थे? तो ये कश्मीर में मिला है, कश्मीर के बुर्जहोम में। कश्मीर के बुर्जहोम स्थल में मिला है। बुर्ज में होम में भी मिला और गुप्त कराल से भी मिला है साक्ष्य। गुप्त कराल से भी मिला है। गुप्त कराल। यहाँ से जो मिला है वो इससे पता चलता है कि मानव जो है वो गड्ढों में रहता था, मतलब ज़मीन में गड्ढे खोद लेता था, उसके बाद उसमें रहता था कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो ए है बारहमीर, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है चरक, डी है आर्यभट्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो थे ये ऐतिहासिक खगोलविद थे। भारत में प्राचीन ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। तो ये 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने यह भी बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण की मुख्य विशेषता क्या थी? ए है पशुपालन, बी है कृषि, और सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। नवपाषाण काल की जो मुख्य विशेषता थी वो पशुपालन और कृषि थी। दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बासाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? ए है प्राचीन वैशाली, बी है प्राचीन अंग, सी है प्राचीन मालवा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्राचीन वैशाली। बासाड़ की पहचान वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। ये वैशाली जो है गंगा घाटी का नगर है। गंगा घाटी का नगर है। यह बिहार में उपस्थित है। वैशाली जो है ये बिहार में उपस्थित है। इसका नाम एक और भी है जो विशाला नाम से भी जानते हैं। वैशाली के निकट कुंडग्राम में जो थे वो हमारे महावीर स्वामी का जन्म भी हुआ था। ज्ञात्रिक कुल के थे, कुंडग्राम में इनका जन्म भी हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल में। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।